नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीति जो विज्ञान है वो व्यवहारवादी क्रांति से पहले प्रचलित थी, जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना, आध्यात्मिक सिद्धांत इत्यादि पर बल दिया जाता है। जैसा कि गार्नर कहते हैं, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से होता है। वहीं गैरिस्पी कहते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा उसके समस्त राजकीय समस्याओं का उल्लेख करता है। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसके जो समर्थक जो विद्वान हैं वो हैं गैरिस, एक्टन, गुडनॉव, लिकोक, सीले इत्यादि। तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो मुख्य रूप से व्यक्ति, राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देती है। इसके अलावा जो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो विषय वस्तु है उसमें राज्य को प्रधानता दी गई है, जिसमें इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया है कि राज्य क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता व शासकों में क्या संबंध है। लेकिन 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अन्य विषयों को भी शामिल किया गया, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि इत्यादि। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो विषय वस्तु है वो है राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं। अब हम बात करते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं की। तो जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसकी जो पहली जो विशेषता है वो है दार्शनिक, जो कि निगमनात्मक पद्धति का ही एक भाग होती है। दार्शनिक जो पद्धति है वो मुख्य रूप से कल्पना और आदर्शों पर आधारित होती है, जिसमें ठोस तथ्यों का अभाव होता है, सिर्फ कल्पना पर ही बल दिया जाता है। जैसे कि इसके जो समर्थक जो विद्वान हैं वो हैं प्लेटो है, थॉमस मोर है इत्यादि। जैसे थॉमस मोर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी यूटोपिया, वैसे ही प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें उसने दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य की बात कही है। ये जो पुस्तकें हैं वो दार्शनिक पद्धति अर्थात काल्पनिक पद्धति पर आधारित है। दूसरी जो विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें जो अध्ययन की जो पद्धतियां हैं वो परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि। फिर जो परंपरागत जो विचारक हैं वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं, अर्थात राज्य को जीवन के लिए एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। और जैसा कि अरस्तु कहते हैं, राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। वहीं जो परंपरावादी जो विचारक हैं वो कानूनी और औपचारिक अध्ययन पर अत्यधिक बल देते हैं, अर्थात उनकी जो विषय वस्तु है वो कानूनी और औपचारिक है। वे राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं का जब भी अध्ययन करते हैं तो कानूनी पद्धति का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं उनकी जो विषय जो क्षेत्र है वो संकुचित भी है। संकुचित इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने मुख्य रूप से राज्य, व्यक्ति, सरकार का ही अध्ययन किया है और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका तक ही ये सीमित रहे हैं। साम्यवादी और विकासशील जो देश हैं उनकी शासन व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। फिर है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल। परंपरावादी राजनीतिक विचार जो हैं वो मुख्य रूप से व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर आधारित हैं, अर्थात कहीं न कहीं जो विचारक हैं वो अपने स्वयं के विचारों से भी प्रभावित हैं। जैसे कि अगर हम मानव स्वभाव की बात करें तो जो संविदावादी जो विचारक हैं जैसे कि होब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने अपने समय जो भी शासन व्यवस्था थी, जैसे भी सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें व्यक्ति का कैसा व्यवहार रहा है
उस पर अत्यधिक बल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत जो राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषता व्यक्तिनिष्ठ है वो उसमें की शासन व्यवस्था और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अन्य भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि हम ऐतिहासिक पद्धति की बात करते हैं तो परंपरावादी जो विचारक हैं वो ऐतिहासिक पद्धति को काम में लेते हैं, इतिहास को राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला भी मानते हैं। फिर विधि पद्धति को भी काम में लेते हैं, जैसे कि राज्य का कार्य कानून बनाना और लागू करना है और इसमें राज्य के कानूनी होने पर बल देते हैं, जैसे विलोबी है, डिगविट है इत्यादि। धन्यवाद। बोलता